मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत थी, वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस के विक्रांत भूरिया जीते हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ की वजह से पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ी। वहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी ने गड़बड़ी की है। विक्रांत भूरिया से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने। बातचीत करेंगे, मंथन हुआ है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है अगर बात करें? देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें पूरे प्रदेश के जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको यहाँ बुलाया गया था ताकि पता लग सके कि जो अपेक्षाएं अनुरूप ये परिणाम नहीं आया, क्योंकि जो एक जनता की अपेक्षाएं थी कि कांग्रेस की एक तरफा सरकार बन रही थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे थे, पर जब रिजल्ट आया तो वो टोटल उसका विपरीत आया। तो सबने अपनी अपनी बात रखी है। कई लोगों ने बताया कि किस तरह से जबरदस्त पुलिस, पैसा और प्रशासन का जबरदस्त दुरुपयोग हुआ। चुनाव आयोग सिर्फ नाम मात्र का चुनाव आयोग था, कहीं चुनाव आयोग नहीं दिखा है। सिर्फ बीजेपी की मदद करने के लिए चुनाव आयोग था। कलेक्टर पूरी तरह से एक तरफ से उनकी पूरी मदद कर रहा था। प्रशासन पर जबरदस्त दबाव था और ईवीएम की विवाद बार बार निकल कर आ रही है और इस पर भी कमलनाथ जी ने बोला है हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि ये गलतियां कहां हो रही है और कहां गड़बड़ी है, और इसको लेकर दिल्ली भी वो बात रखेंगे ताकि चुनाव आयोग से दिल्ली के माध्यम से भी जो हम शिकायत कर सकते हैं हम करेंगे। पर सीधी सीधी बात थी कि चुनाव अगर हो तो चुनाव आयोग का सबसे बड़ी दायित्व है कि वो निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। पर इस बार जिस तरह से 12 तारीख को 17 तारीख को वोटिंग है, 12 तारीख को खातों में पैसे डाल दिए जाते हैं। लाडली बहना के पैसे चुनाव चलते चुनाव में कैसे डाल दिए गए? 15 तारीख को किसान सम्मान निधि कैसे दे दी गई? पेंशन 4-5 महीने से नहीं मिल रही थी, वो कैसे आखिरी मोमेंट पर दे दी गई? तो ये निष्पक्षता नहीं है। तेलंगाना में आपने वो चीज वो की कि सरकार पैसा नहीं दे सकती और यहाँ चीज आपने उसमें अनुमति दे दी। तो ये दोहरे रवैये साफ दिखते हैं कि पूरी तरह से चुनाव को मैनिपुलेशन करने की इनकी इच्छा थी। सबसे बड़ा एक और सवाल जो उठता है कि जब वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की आखिरी तिथि 30 तारीख थी, इन्होंने 15 दिन क्यों बढ़ाए गए? जब इनको लगा कि ये चुनाव नहीं जीत रहे तो उसमें फर्जी मतदान था जोड़ने के लिए इन्होंने 15 दिन और बढ़ा दिया। तो अब ये सब चीजें जब सामने आ रही है, निश्चित तौर पर आगे इस चीजों का ध्यान रखा जाएगा और सीधा निर्देश जो कमलनाथ जी ने दिया है कि लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, इस बार परिणाम हमारे अनुरूप नहीं आए, पर लोकसभा के लिए पूरी ताकत से सब कमर कस लो और लोकसभा के विधानसभा में जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जबरदस्त मेहनत करी वहां पर। नरेंद्र मोदी जी खुद सभा करने आए, पुलिस, पैसा, प्रशासन का जबरदस्त दुरुपयोग किया। मैं अपने विधानसभा की बात बता रहा हूं, गुजरात से पुलिस आई, ये तो आपने पूरे प्रदेश में नहीं सुना होगा कि पुलिस वाले गुजरात से आए। होमगार्ड के लोग लगाए गए झाबुआ में। आप आज खुद पता कर लिए, हमने चुनाव आयोग में शिकायत करी, भैया अगर लगाना है तो सीआरपीएफ के लोग लगाओ। एक बंदा सीआरपीएफ का नहीं था, गुजरात से पुलिस वालों को वहां लगाया गया मैनिपुलेशन करने के लिए। और उसके बाद इतनी धांधली इनने करी फिर भी, और मेरे पर खुद पर पथराव हुआ था, पर आप पता कर लीजिए आज तक एफआईआर हुई क्या उस चीज की? तो ये साफ बताते हैं कि पूरा प्रशासन वो मिला हुआ था। मैं जनता को, झाबुआ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके दम पर ये चुनाव जीते। हमारी अपेक्षा थी कि लीड और बढ़ेगी, पर ये लीड को जिस तरह से इन्होंने मैनिपुलेट कर कम करा। पर बात ये साफ है, जो 16,000 से इस चुनाव जिताकर जो भेजा है, पूरी ताकत से पहले जमीन पर हम लड़ाई लड़ते थे यूथ कांग्रेस के माध्यम से, अब जमीन पर बाहर भी, सदन के बाहर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे। गांव की आवाज उठाने के लिए जाना जाता है आपको, आप किस तरह से मुद्दे उठाएंगे? खासतौर पर यदि बात करें तो कांग्रेस के भी हम बात करें तो ज्यादातर यूथ चेहरे जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, किस तरह से आवाज उठाएंगे? देखिए, हम हमेशा चाहे लाठी खानी हो, डंडे खाने हो, हम जेल जाने से कभी नहीं डरे और हम लोग वो पीढ़ी है कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जब से हम होश संभाला है तब से हम विपक्ष में ही लड़ाई लड़ रहे हैं। अंदर भी हम पूरी ताकत से, चाहे बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है, व्यापन जैसे बड़े बड़े घोटाले करें, पटवारी जैसे बड़े घोटाले करें, ये सारे घोटाले होते जा रहे हैं, पर सरकार उस पर किसी पर भी कार्रवाई नहीं कर रही है। हमारा ये जवाबदारी है कि जो जनता ने जो विश्वास के साथ हमें भेजा है उसको पूरी तरह से निभाए और जनता की और युवाओं की लड़ाई पूरे दमखम से हम सदन में लड़ने वाले हैं। बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि जहां पर युवाओं की लड़ाई लगातार विक्रांत भूरिया जो है लड़ते नजर आए और आप कह रहे हैं कि अब इस लड़ाई को सदन में भी लड़ा जाएगा। बेरोजगारी की बात हो या फिर युवाओं के जो भी मुद्दे हैं सभी को सदन में उठाते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ दीपक श्रीवास्तव, TV 27 न्यूज, भोपाल।